ताला से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जना की सज़ा बिल्कुल माफ़ है, यानी जिन पर जना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जना करे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती हैं और जना की सज़ा उनको बिल्कुल माफ़ है। बल्कि इस वीडियो में हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ही एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और उनसे दरियाफ्त करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में क्या कुछ मौजूद है। वो बच्चा घर जाता है और अपनी वालिदा से कहता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में क्या कुछ मौजूद है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। वो वापस आकर अपने वालिद साहब को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं, जिस पर वो ये हुक्म देते हैं कि घर जाओ और अपनी वालिदा से कहो कि वो 6 दिरहम दें और वो लाकर उस फ़कीर को दे दो। वो बच्चा घर जाता है और अपने वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी वालिदा को कहता है कि घर में जो 6 दिरहम मौजूद हैं वो फ़कीर को दे दें, जिस पर वालिदा कहती हैं ये लो, मगर अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। अब वो फ़कीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद को बता देते हैं कि वालिदा ने कहा है कि रात के खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं है, जिस पर वो कहते हैं ठीक है। वो वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने का बंदोबस्त किया जाए, मेहनत मजदूरी की जा सके। वो बाहर देखते हैं एक यहूदी एक ऊँट बेच रहा है। वो उसके पास जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है, जिस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इसकी कीमत आज ही अदा करनी है तो ये 100 दिरहम का है, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ बाद अदा करोगे तो ये 140 दिरहम में तुम्हें फ़रोख्त कर दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें 6 रोज़ में अदा कर दूंगा, इसीलिए तुम मुझे ये ऊँट 140 दिरहम में दे दो। वो उससे ऊँट लेकर बाजार का रुख करते हैं ताकि बाहर जाकर उस ऊँट को बेचा जाए और रकम हासिल की जाए और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। बाजार में लोग उस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं क्योंकि ये ऊँट बहुत ही शानदार था, इसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी। इसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इसकी बोली लगाई जाती है। वो शख्स इस ऊँट को 200 दिरहम में फ़रोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी जब ये देखता है और कहता है कि अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो आप 100 दिरहम में ये ऊँट खरीद सकते थे, लेकिन वो कहते हैं मुझे इस चीज़ की खबर नहीं थी कि मैं आज इस ऊँट को फ़रोख्त करने में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें 140 दिरहम ही दूंगा। वो 140 दिरहम देकर घर जाते हैं और अपनी बीवी को बकिया 7 दिरहम देते हैं। बीवी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद थे जो मैंने आपको दे दिए और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो वो जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? दोस्तों, ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का है और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनसे सवाल करती हैं। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला पर कितना तवक्कुल था। हज़रत अली को अल्लाह पर इतना यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज़्क़ भी अल्लाह ही देने वाला है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई होती है। बल्कि ज़ना से मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अजीब व गरीब वाक़या बयान हुआ है कि 3 लोग जो ज़ना करते हुए भी बेकसूर होते हैं, वो लोग कौन से हैं? तो नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह बयान हुआ है कि एक दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह मदीना की गली से गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि कुछ अफराद एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द उसको घसीट कर ले जा रहे थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह मंजर देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? तो उन लोगों ने हज़रत अली से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी ज़ना किया है, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारा माजरा सुनाया कि आपने जिस औरत को संसार करने के लिए भेजा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे संसार करने से रोक दिया है और हमसे छीन लिया है और औरत अब उनके पास है और हमें वहाँ से डांट कर भाग जाने का कहा है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा ख़जाना मौजूद है। इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जिसकी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि लोगों जाओ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला कर लाओ। लोग गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और कुछ ही देर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर पहुँच गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अली, क्या वजह है कि तुमने लोगों को इस औरत को संसार करने से रोका? तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि
آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں، یہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اسی وجہ سے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملنے والے ایک اور واقعے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت کو وقت پر ادا کیا کرتے تھے، یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگیں تو وہ عبادت کے دوران خلا پیدا کر دیں گے اور انہیں باتوں میں لگائیں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ انہوں نے مغرب کی نماز کے وقت کا انتخاب کیا، کیونکہ مغرب نماز کا وقت بہت ہی کم ہوتا ہے اور جلد اس کا وقت قضا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو منافقین ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے علی، ہمارے پاس ایک سوال ہے۔ اور انہوں نے جو سوال ان سے پوچھا ان کے دماغ میں تھا کہ جب وہ اس کا جواب دیں گے تو بہت ہی لمبا وقت لگے گا، اس لمبے عرصے میں ان کی نماز قضا ہو جائے گی۔ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت علی، ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے منافقین کا یہ سوال سنا تو فرمانے لگے کہ وہ جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ جانور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ منافقین نے جب یہ جواب سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ جواب دیتے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز شروع کر دی اور نماز پڑھنے لگے۔ اب منافقین یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال میں کافی زیادہ وقت لگائیں گے اور اس کا جواب دیتے دیتے انہیں کافی دیر ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلد اس کا جواب دے دیا اور وہ لوگ حیران رہ گئے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ سب علم حاصل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔